आज हम जिस ज्ञान की परतों को खोलने वाले हैं वो हजारों साल पुराना है, लेकिन उसकी गूंज आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की, पर एक बिल्कुल कह सकते हैं कि अलग अंदाज में। हमारे हाथ जो एक ऑडियो बुक का सारांश लगा है, वो इसे किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखता, बल्कि आज के इंसान के लिए एक लाइफ मैनुअल की तरह पेश करता है। तो आज हमारा मिशन एकदम साफ है, ये समझना कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज के दौर की उलझनों में, तनाव में और जो मुश्किल फैसले होते हैं उनमें हमारी मदद कर सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या वाकई कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन की दुविधा, जो अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से हिचक रहा था, हमारी आज की दफ्तर की डेडलाइन या रिश्तों की उलझन या करियर के कन्फ्यूजन से कोई मेल खाती भी है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। ये कोई शास्त्रीय या धार्मिक विश्लेषण नहीं होने वाला है। हम उस स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं जिसका इकलौता लक्ष्य है गीता के संदेशों को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, मतलब व्यवहारिक तरीकों में बदलना। बिल्कुल। चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या फिर मन की शांति। बिल्कुल। हम उस सार को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए कहानी के केंद्र से ही शुरू करते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान से। पहला अध्याय। इस ऑडियो बुक की एक दिलचस्प बात यह है कि वो युद्ध के मैदान को हमारे मन के मैदान का प्रतीक बताती है। जब अर्जुन अपने ही लोगों को सामने देखकर हथियार डाल देता है और कहता है मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये एहसास मुझे और शायद कई सुनने वालों को बहुत जाना पहचाना लगता है। किसी बड़ी चुनौती को देखकर मन में यही आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा, या मैं तो हार जाऊंगी। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो इस बात पर जोर देती है कि ये उलझन, ये कंफ्यूजन अंत नहीं है। अच्छा। बल्कि ये स्पष्टता यानी क्लैरिटी की असली शुरुआत है। जब आप सवाल पूछते हैं, जब आप अपनी सीमाओं और डर को स्वीकार करते हैं, तभी ज्ञान का रास्ता खुलता है। अर्जुन का सवाल पूछना ही उसे उस जवाब तक ले गया जो आज तक दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और यहीं से गीता का सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे शक्तिशाली संदेश निकल कर आता है। हाँ, वो संदेश जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में जितना आदर्शवादी लगता है उतना ही अव्यवहारिक भी है। आज की दुनिया में तो हर चीज नतीजों पर ही टिकी है, चाहे वो ऑफिस के टारगेट्स हो, परीक्षा के नंबर हो, बिजनेस का प्रॉफिट हो। हाँ, तो क्या ये ऑडियो बुक बताती है कि इस विचार को आज की दबाव भरी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सबसे आम गलतफहमी है। ये आधुनिक व्याख्या साफ करती है कि इसका मतलब नतीजों से लापरवाह हो जाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा और ध्यान उस प्रक्रिया में लगाओ जो आपके नियंत्रण में है। यानी मेहनत करना, सीखना। हाँ, तैयारी करना, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। नतीजा कई चीजों पर निर्भर करता है जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। ये दरअसल परिणामों के तनाव से खुद को मुक्त करके काम करने का एक तरीका है, ताकि आप उस काम में अपना 100% दे सकें। एग्जैक्टली। ये एक तरह का माइंड हैक है। आप अपने दिमाग से परिणाम की चिंता का बोझ हटाकर उसे पूरी तरह से काम पर केंद्रित कर रहे हैं। इससे तो प्रदर्शन बेहतर होना ही चाहिए। मतलब ये एक तरह से अपने फोकस को शिफ्ट करने की बात है, नतीजे से हटाकर मेहनत पर लाना। ये बात तो समझ आती है, लेकिन कई बार सबसे बड़ी चुनौती प्रक्रिया शुरू करना ही होती है। जब अंदर से कोई प्रेरणा ही ना हो तो क्या करें? आज की सबसे बड़ी शिकायत है मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं करता या मूड नहीं है। मुझे लगता है स्रोत में कर्मयोग वाले हिस्से में इसका जवाब छिपा है। बिल्कुल। अध्याय 3 इसी समस्या का समाधान देता है। यह सारांश बताता है कि गीता काम को मूड पर निर्भर रहने की इजाजत नहीं देती। अच्छा? वो काम को जिम्मेदारी और उद्देश्य से जोड़ती है। सोचिए, अगर सैनिक सिर्फ मूड होने पर देश की रक्षा करें या डॉक्टर सिर्फ मूड होने पर मरीजों का इलाज करें, तो क्या होगा? सही बात है। अगर हम सिर्फ अपने मूड के हिसाब से चलेंगे तो ज्यादातर जरूरी काम कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। गीता का संदेश है कि लगातार कर्म करना ही विकास का रास्ता है, चाहे वो आपकी जॉब हो, बिजनेस हो या फिर पढ़ाई। अनुशासन और जिम्मेदारी मूड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद प्रेरक हैं। कर्म करने से ही कर्म करने की प्रेरणा पैदा होती है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। मन को काम पे लगाना एक बात है, पर मन को शांत रखना वो तो आज के दौर में और भी बड़ी चुनौती है। एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, ये शब्द तो हमारे रोज के जीवन का हिस्सा बन गए हैं।
अध्याय 6 में एक कमाल की बात कही गई है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, पर असल में अपने ही मन को साधने का तरीका क्या है? यहाँ भी गीता का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। श्रोत इस समस्या के लिए गीता में दिए गए बहुत ही सरल समाधानों पर जोर देता है। कोई बड़ी मुश्किल साधना नहीं। जैसे कि बस रोज 10 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन, सिर्फ बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना, अपनी श्वास पर नियंत्रण यानी ब्रीथ कंट्रोल, क्योंकि हमारी श्वास और मन का गहरा रिश्ता है, और अपने मन में चल रहे विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, उनमें उलझे बिना। इसे एक तरह का मेंटल रिचार्ज समझिए। जैसे हम अपना फोन रोज चार्ज करते हैं क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। हाँ, वैसे ही मन की बैटरी भी दिन भर की चिंताओं से खत्म होती है। बिल्कुल, और उसे भी रोज चार्ज करने की जरूरत है। ये मेंटल रिचार्ज वाली बात बहुत अच्छी लगी। और ये आंतरिक शांति कहीं ना कहीं ज्ञान से भी तो जुड़ी है, जैसा कि अध्याय 4 में बताया गया है। आज के सोशल मीडिया के दौर में ज्ञान दिखाने का, खुद को जानकार साबित करवाने का एक चलन सा है। मैं भी अक्सर देखती हूँ, लोग 2 किताबें पढ़कर या 4 वीडियो देखकर खुद को विशेषज्ञ समझने लगते हैं। इस पर ये ऑडियो बुक सच्चे ज्ञान की एक बहुत अच्छी परिभाषा देती है। असली ज्ञान अहंकार यानी ईगो को बढ़ाता नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। अच्छा। अगर कोई ज्ञान हासिल करने के बाद और ज्यादा घमंडी हो रहा है, और ज्यादा बहस करने वाला हो रहा है, तो वो ज्ञान नहीं, सिर्फ जानकारी का बोझ है। सच्चा ज्ञान हमें शांत, विनम्र और परिपक्व यानी मैच्योर बनाता है। वो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं। इसलिए ये बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। इसी संतुलन की बात अध्याय 5 में भी है, जिसे हम आज की भाषा में वर्क लाइफ बैलेंस कह सकते हैं। गीता का सूत्र है, काम करो पर मन को बांधो मत। ये कैसे संभव है? काम में सफल होने के लिए तो पूरी तरह डूबना पड़ता है, तो बिना बंधे काम कैसे करें? ये एक बहुत ही सूक्ष्म बात है। इसका मतलब काम से लापरवाही करना नहीं है, बल्कि काम के नतीजों से अपनी पहचान और अपनी खुशी को पूरी तरह से न जोड़ना है। अच्छा। आप दुनिया में रहें, सफलता के लिए दौड़ें, आगे बढ़ें, लेकिन अपनी मानसिक शांति को बाहरी हालातों का गुलाम न बनने दें। मतलब सफलता मिले तो अहंकार में न उड़ें, और असफलता मिले तो निराशा में न डूबें। ये एक स्थिर मन की अवस्था है, जो आपको हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की ताकत देती है। ये एक बहुत ऊंची अवस्था लगती है। श्रोत इसे और किसी बड़े विचार से जोड़ता है क्या? हाँ, अध्याय 7 से 12 के बीच यह विश्लेषण इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा के विज्ञान से जोड़ता है। इसके अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा प्रणाली है, और हम सब उस ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म, अपने मन और अपनी जिम्मेदारियों को एक सीध में ले आता है, यानी उनमें एक तालमेल बना लेता है, तो वो उस बड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सिंक हो जाता है। अच्छा। तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं, जिसे लोग अक्सर किस्मत कहते हैं। और इसी संदर्भ में भक्ति की भी बात आती है। भक्ति को लेकर भी कई धारणाएं हैं। क्या ये सिर्फ पूजा पाठ है? इस आधुनिक व्याख्या के अनुसार भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। इसका एक बहुत व्यापक और मनोवैज्ञानिक अर्थ है। वो क्या है? ये है भरोसा यानी ट्रस्ट, कि सब कुछ किसी बड़े विधान का हिस्सा है और अंत में सब ठीक होगा। यह है समर्पण यानी सरेंडर, अपने छोटे से अहंकार को छोड़कर उस बड़ी शक्ति पर विश्वास करना। और यह है सकारात्मकता और आभार का भाव रखना, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए। तो ये एक मानसिक अवस्था है? बिल्कुल, जो आपको निडर और चिंता मुक्त बनाती है। यह तो बहुत गहरा दृष्टिकोण है। अब आते हैं गीता के अंतिम अध्यायों पर, जिन्हें यह ऑडियो बुक सबसे व्यवहारिक हिस्सा मानती है। जीवन प्रबंधन और स्वयं को समझना। यहाँ 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का जिक्र आता है। ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं, इन्हें सरल भाषा में कैसे समझे? हाँ, और ये सारांश इनकी बहुत ही सरल और आधुनिक व्याख्या करता है, जिसे कोई भी समझ सकता है। सत्व का मतलब है शांति, बुद्धि और स्पष्टता यानी क्लैरिटी। ये वो गुण हैं जो हमें सही और गलत में फर्क करने की समझ लेता है। शांत मन से सोचने की शक्ति। सही। रजस है सक्रियता, महत्वाकांक्षा और कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क। ये वो आग है, वो ऊर्जा है जो हमें काम करने और बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। और तमस है आलस्य, नकारात्मकता और भ्रम, मतलब लेजीनेस एंड नेगेटिविटी। ये वो गुण हैं जो हमें नीचे खींचता है, हमें काम करने से रोकता है और मन में निराशा भरता है। तो इसका मतलब जीवन में सफल होने के लिए हमें सिर्फ रजस यानी मेहनत वाले गुण को बढ़ाना चाहिए। और यही इस विश्लेषण का सबसे खूबसूरत निष्कर्ष है।
जीवन में असली सफलता वही पाता है जो सत्व और रजस का सही संतुलन बना लेता है। क्लैरिटी और हार्डवर्क का संतुलन। बिल्कुल। सिर्फ रजस यानी बिना सोचे समझे कड़ी मेहनत करते रहना आपको थका देगा और गलत दिशा में ले जा सकता है। जैसे कोई छात्र बहुत मेहनती रजस, लेकिन उसे यह नहीं पता कि कौन से विषय पढ़ने हैं या परीक्षा का पैटर्न क्या है, यानी सत्व की कमी है। हाँ, तो उसकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। वहीं सिर्फ सत्व यानी सोचते रहना, प्लानिंग करते रहना, पर कुछ करना नहीं, यह भी व्यर्थ है। सफलता का सूत्र है स्पष्ट सोच सत्व प्लस केंद्रित कर्म रजस। वाह, ये तो जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। तो अगर पूरी चर्चा को समेटें तो इस ऑडियो बुक के अनुसार गीता का अंतिम संदेश आज की भाषा में कुछ ऐसा होगा। पहला, अपनी जिम्मेदारी को अपनाओ, ओन योर पर्पस। दूसरा, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, डू योर बेस्ट। तीसरा, मानसिक रूप से स्थिर रहो, स्टे मेंटली स्टेबल। सफलता और असफलता में संभाव रखना। हाँ, चौथा, कम उम्मीद करो, ज्यादा काम करो, एक्सपेक्ट लेस, एक्ट मोर। और पांचवा, निडर बनो, बी फियरलेस। क्योंकि डर वहीं होता है जहां ज्ञान और अनिश्चितता होती है। कृष्ण का जो अंतिम आह्वान है, उठो अर्जुन और अपने धर्म को पूरा करो, उसका आज के लिए अर्थ यही है कि अपनी उलझनों से बाहर निकलो, हिम्मत से आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य, अपनी जिम्मेदारियों और अपने जीवन के मिशन को पूरा करो। बिल्कुल। ये एक याद दिलाने जैसा है कि हम जितना सोचते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम हैं। सही बात है। इस पूरी चर्चा का सार यही है। गीता की ये आधुनिक व्याख्या हमें बाहरी दुनिया के शोर, सफलता के दबाव और दूसरों की उम्मीदों से हटकर अपनी आंतरिक स्थिरता को खोजने का एक व्यावहारिक नक्शा देती है। ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है, नहीं, बल्कि ये आत्म प्रबंधन का, सेल्फ मैनेजमेंट का एक पूरा टूल किट है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। बहुत खूब। तो जैसा कि स्रोत में कहा गया है, गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बल्कि जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि कैसे उलझनों के बीच भी शांत रहा जाए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी क्षमता से निभाया जाए। और इसी के साथ श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। इस चर्चा में हमने स्पष्टता यानी सत्व और मेहनत यानी रजस के संतुलन की बात की। अब सोचने वाली बात यह है कि जीवन के किस हिस्से में, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास हो, इस संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। कहां सिर्फ मेहनत हो रही है पर दिशा नहीं, या कहां सिर्फ सोचा जा रहा है पर काम नहीं हो रहा।